हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिविडो। माय गॉड, आज तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा। देखिए, आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले जिनका नाम है पृथ्वी राज का, और उनके 1986 पॉइंट है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये। 1986 पॉइंट है दोस्तों, मेरे पॉइंट है 1624। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ दोस्तों, और जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉन है E2 पर, उसको उठा के E3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच ये टफ होने वाला है दोस्तों। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पर रखा है। लेकिन देखिए, मैच में मैंने पहले ही बोला है दोस्तों कि आपको ओपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है। बड़े छोटे खिलाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ चाहे ओपोनेंट हो। मैं कोई 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों, मैं छोटा सा प्लेयर हूँ। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो ये अपने बिशप को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ। और मैं अपने न्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A2 A3 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को मिलते हैं, कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। उसका स्क्वायर से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि जो मेरा पॉन अभी जैसे कि इन्होंने जो अभी नाइट चला है वो उनका B कॉलम और 8 रो में था, और उन्होंने उसको उठाकर C कॉलम और 6 रो चल दिया है। तो हम इसकी पोजीशन को बोलेंगे B8 to C6। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, इन्होंने अपने नाइट को चलाया तो नाइट को दो जगह ला सकते हैं। एक तो B4 पर ला सकते हैं और D4 पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको, ये मेरा पॉन अभी B कॉलम और सेकंड रो में है, तो इसको B2 पोजीशन बोलेंगे, और मैं इसको उठाकर B4 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। इनके मूव मुझे देखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये खतरनाक प्लेयर तो हैं ही। भारतीय तो हमेशा ही से ही ब्रिलियंट होते हैं। तो देखिए, मैं एक इनको फंसाने की कोशिश करूं क्या, नहीं अभी नहीं फंसेंगे ये, क्योंकि कर रहे खिलाड़ी हैं ये। मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूं। यानी कि देखिए, उन्होंने क्वीन को उठाकर F6 पर रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बिशप को B2 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि वो उस पॉन को आगे ना बढ़ सके जो कि रखा है E5 पर। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे मूव्स और रूल्स बताए हुए हैं। इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप मूव तो चलने ही लगेंगे, क्योंकि अच्छा खेलना आप तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप अपोनेंट को हराएंगे, जब आप मैच की प्रैक्टिस करेंगे। कोई बात नहीं है, तो मैं अपना मूव चलूँगा, और मेरा टारगेट है E5 वाले पॉन को मारना। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पर रख दूंगा दोस्तों। उसके पीछे एक सोचा समझा मूव ये है कि मुझे लग रहा है ये D7 वाले पॉन को आगे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाइट बिशप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने वही मैच चला, वही मूव चला। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे सिर्फ प्रेडिक्शन है दोस्तों, और वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो सबसे पहले मैं इनके बिशप का मूव ब्लॉक कर दूंगा, और जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H2 पे, उसको उठाकर S3 पर रख दूंगा जानबूझ के, जिससे कि वो अपने बिशप को G4 पोजीशन पर ना ला सके। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे देखना है। देखिए, उनके 1986 मतलब 1986 अंक हैं। एक गलती ही मैच को हरवा देगी दोस्तों। तो देखिए, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे उनके मूव का इंतजार है। मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा मूव चलना है, और मैं C2 वाले पॉन को आगे बढ़ूँगा और उसको C4 पर रखूँगा। उसके पीछे का थिंकिंग ये है कि मैं B4 वाले पॉन को B5 पर रखूँगा, तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, और मैं फिर अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये थिंकिंग है। तो मैं इसको डबल मूव चलूँगा, मैंने चल दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं ये कैजलिंग कहाँ पे करेंगे। कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो इन्होंने नाइट चलाया, तो ये मेरी कौन सी चीज़ मार रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं मार रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकाल के ले आता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड।
तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए अभी तो भाई सबसे पहले तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो देखिए मूव चलने की एक टाइमिंग भी होती है, और वो टाइमिंग इस समय मुझे सूटेबल लगी, तो मैंने इस समय ये चला है। मैंने जानबूझ के इस पॉन को एक कदम आगे चलाया। मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मैच जो है बहुत ही बढ़िया गति से चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम क्या है देखिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये मुझे अपने, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे मालूम है ये अपने नाइट को जो है B3 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों। तो मुझे वो पोजीशन सबसे पहले बचानी है। तो वो पोजीशन बचाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने जो है, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो सोचना पड़ेगा, तो मुझे क्या सोचना है ये सोच लो पहले मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले लूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले कहा है, ओके वेरी गुड। तो देखिए सीधी सी बात है, मैं इसको मार देना चाहिए क्या दोस्तों? यस, मार ही देना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, मारना ही बेहतर ऑप्शन है। और अब मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। तो अब मैं कैजलिंग कर लूँगा, यही सबसे बढ़िया मौका मुझे दिख रहा था कैजलिंग करने का। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, वेरी गुड। तो देखिए ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाऊँ, सिंपली इसको मार दूँगा, क्योंकि मुझे आगे एक मूव कोई चल रहा है। अब मैं देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने अपने रूक के आगे की जगह खाली कर लिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पे रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है कि इस मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, वेरी गुड। तो देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो सोच क्या है वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों कि भाई इसको सेफ पोजीशन पे ले लेते हैं। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही आपको बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती इतने बड़े खिलाड़ी से। देखिए इनसे भी गलती हो गई। अब वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रखा था दोस्तों, और मैं अपने क्वीन से डायरेक्टली उसको मार सकता था, जो कि मैंने गलती की। तो अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, और मैं डायरेक्ट इसको मार दूंगा। तो भाई इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी गलती अच्छी नहीं होती है दोस्तों। और भाई बहुत ही, क्या बताऊं मैं, गलती की थी तो भाई बच गया मैं एक तरीके से, आप ये समझ सकते हैं। तो बहुत ही भयंकर मिस्टेक थी ये। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अपना फाइनल मूव चलूँगा। तो दोस्तों मैंने वही कहा है, मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए ठीक है, मैं अपने नाइट को पहले बचा लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, कोई बात नहीं है। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आऊँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने भाई आपको बोला, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए इतना बढ़िया, मतलब मुझसे बहुत ही भयंकर मिस्टेक हुई थी उस समय। ऐसी मिस्टेक और इतने बड़े खिलाड़ी के साथ करनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इनका मूव ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए
मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मैं वही बोल रहा था, इतनी बड़ी मिस्टेक अच्छी नहीं लगती है इतने बड़े गेम में। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो जितनी इस देखिए खतरनाक खिलाड़ी तो ये हैं ही। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो मैंने वही आपको कहा है, इस मैच में जो भी गलती करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो देखिए इन्होंने एक और गलती की है, मैं डायरेक्ट इनको चेक दे सकता हूँ। इतनी बड़ी गलती मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे। तो ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन ये मेरी चाल का एनालिसिस नहीं कर पाए और देखिए चले गए। तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतने बड़े खिलाड़ी को हराना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, मैच में आपको सिर्फ अपोनेंट की मिस्टेक्स को पकड़ना है, और अगर उसने मिस्टेक नहीं की है, उसने सही मूव चलाया तो सही मूव को मिस्टेक में कन्वर्ट कराना है। इतने बड़े खिलाड़ी को हराना इस बात का प्रूफ है कि मैच में नंबर कुछ मैटर नहीं करते। मेन बात यह है कि किससे मिस्टेक होती है और कौन किसी मिस्टेक का फ़ायदा उठाता है। तो ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, इतने बड़े खिलाड़ी को हराना भाई एकदम, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं इनको हरा पाऊंगा। लेकिन आई एन्जॉय डिफीट को, तो हार पसंद ही है, चाहे मेरी हो चाहे अपोनेंट की हो। तो भाई इस समय फिर अपोनेंट हार गए हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो लाइव मैच है वही आपका रिजल्ट आपके सामने भी आ जाएगा। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैच में जो गलती करेगा उसको ही रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही अच्छा मैच रहा मेरे ख्याल से ये, और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी और उन्होंने भी वो मिस्टेक की। तो अगली चाल में वो मिस्टेक को कवर अप कर लिया गया। तो देखिए दोस्तों यही होता है कि भाई मैच में अगर आप गलती करेंगे तो आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ, लेकिन इतने बड़े प्लेयर को हराना, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि भाई जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मेरी स्ट्रेटजी कुछ खास नहीं होती, जो ओपोनेंट जो मूव चलता है उसी मूव पे मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप ये मैच देख के मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा। क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। और जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप बार बार अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, तो जब रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी उस समय भी आप अपने ब्रेन का 100% एफिशिएंसी के साथ उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि वो उस कंडीशन में काम करने का आदी हो चुका होता है, उसको आदत पड़ चुकी होती है। तो ये बस ऐसे ही है, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ऐसे ही ब्रेन का भी बिल्डिंग कीजिए और ब्रेन को मजबूत बनाइए। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।